नमस्कार साथी। तो भाई साहब अब आईपीएल खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इंटरनेट मीडिया पर एक खिलाड़ी छाया हुआ है, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आपने देखा कि लगातार दूसरी बार आईपीएल का फाइनल जीतने वाली आरसीबी की टीम तीसरी ऐसी टीम बनी है। पहले भी दो टीमें ऐसी काम कर चुकी है, एक है सीएसके, दूसरा है मुंबई इंडियंस और तीसरे हैं अब आरसीबी हो गए। अब रजत पाटीदार जो हैं इस एलिट क्लास में जो लगातार दूसरी बार फाइनल जीता है, इस एलिट क्लास के कप्तान में शामिल हो गए हैं। पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, दूसरे कप्तान रोहित शर्मा हैं और तीसरे कप्तान अब रजत पाटीदार हो गए हैं, जिन्होंने लगातार बैक टू बैक अपने टीम को फाइनल जिताया है। रजत पाटीदार की कप्तानी इस बार बहुत अच्छी रही और उससे बढ़िया इनकी बैटिंग रही। जो 4 नंबर पर आकर के जो बैटिंग करते थे, गजब किस्म की बैटिंग रही। उनके दम पे ही आज जो है आरसीबी ने इस कप को फिर से जीता है और ये बहुत बड़ी बात है आरसीबी टीम के लिए, क्योंकि 18 साल के इंतजार के बाद पिछले साल उन्होंने ट्रॉफी जीती और देखिए कि बैक टू बैक उन्होंने ट्रॉफी जीती है। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए गुजरात टाइटंस की भी बहुत बढ़िया जो है रिकॉर्ड रहा है। शायद उनका चौथा या 5वां सीजन है, उसमें 3 बार उन्होंने फाइनल में पहुँचा, 1 बार ट्रॉफी जीती है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। लेकिन हाँ, उनका भी खेल बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया खेले। वो अलग बात है कि फाइनल वाले मैच में साई सुदर्शन और शुभमन गिल नहीं चल पाए, इसकी वजह से वो थोड़े से पीछे रह गए, नहीं तो जीत जा सकते थे। वो टक्कर का मैच हो सकता था, खैर छोड़िए। लेकिन हाँ, अब आरसीबी ने कप तो भले जीता है, लेकिन कप छोड़ करके बाकी सारे अवार्ड जो है वो ले गए वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में जिस तरीके से खेला है भाई साहब, जिस तरीके से खेला है, मतलब लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है ना वो जनरेशन अल्फ़ा है ये, और जनरेशन अल्फ़ा जस्ट लाइक रोबोट। मतलब ऐसे कोई खेलता नहीं है। क्रिकेट किताब में जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं, उस तरीके के खिलाड़ी नहीं होते। और अब जो है ना, जब इतना बड़ा ऑरा जो है वैभव सूर्यवंशी का हो गया है, दुनिया के हर व्यक्ति तारीफ़ें के पुल बांध रहा है। हर व्यक्ति इनको खेलते देखना चाहता है। भारत में तो भाई करोड़ों फैन हो गए। सारे क्रिकेटर जो कमेंट्री कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, सारे क्रिकेटर इनके फ़ैन हैं। देश में विदेश में सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी अब हमने कभी नहीं देखा, और ऐसा खिलाड़ी अमूमन होता नहीं है। सोचिए ना भाई कि सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास था। इनके पास बहुत बढ़िया मौका, 27 गेंदों में 97 रन की पारी खेल ली थी, 28 गेंदों में चौका लगा के वो बना सकते थे, लेकिन वो आउट हो गए, घर छोड़िए। तो हर रिकॉर्ड तो इनके पास ही है। सबसे कम गेंदों में शतक, सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला, सबसे ज़्यादा जो है अब क्या बताएं उसको, हर कुछ सबसे कम गेंदों में सबसे ज़्यादा करने वाला खिलाड़ी। अभी दूसरा ही सीज़न है, आने वाले सीज़न में क्या करेंगे वैभव सूर्यवंशी ये पता नहीं। भगवान इनकी और आयु लंबी करे ताकि हम इनको और लंबे समय तक देखते रहें। लेकिन इतने सारे रिकॉर्ड के बाद अब कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी से कुछ लोग जो है ना जलना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से फाइनल में बंदा बैठा हुआ था, जैसा के बगल में बंदा बैठा हुआ है, और जैसा वैभव सूर्यवंशी का मोबाइल लेते हैं, उसमें अपना नंबर डालते हैं और फिर नंबर को भाई वैभव सूर्यवंशी को मोबाइल उसको दे देते हैं। सोचिए कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन है ना, आईसीसी के चेयरमैन है, वो बंदा वैभव सूर्यवंशी का नंबर लेता है और नंबर डालता है। सोचिए कितना बड़ा हो रहा है वैभव सूर्यवंशी का। इतने कम उम्र में, 15 साल का उम्र है बच्चे का, और इतना बड़ा हो रहा। तो जब इतना बड़ा हो रहा हो जाता है ना, तो आसपास के कुछ लोग जो है ना, मतलब उनको ये चीज़ सहन नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकना शुरू हो जाता है, वही वाली बात हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इस पे अब आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो गए। पहला तो आरोप ये है भाई कि वैभव सूर्यवंशी का उम्र को लेकर कि भाई उम्र इनकी 15 साल नहीं हो सकती। इनकी 15 साल उम्र नहीं है, इनकी उम्र ज़्यादा है, 18-19 साल है, लेकिन उम्र छिपा के खेल रहे। लेकिन भाई एक बात बताइए, आईसीसी का जो बोन मैरो टेस्ट होता है, वो सब टेस्ट होकर के बंदा पास हो चुका है, तो फिर कोई प्रश्न नहीं उठता। जब उम्र को लेकर के सारी टेस्ट पास हो चुके हैं, तो फिर उम्र पर सवाल ही नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए इंडिया में फ्लैट पिचें बनती है, फ्लैट पिच पे मारना आसान है, इसीलिए वैभव सूर्यवंशी इतना बड़ा स्कोर कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट मैच जो आरआर और गुजरात टाइटंस के बीच में होता, वो पिच फ्लैट नहीं थी,
फिर भी उन्होंने 47 गेंदों में 96 रन की पारी खेली। वो साबित कर दिया है कि वैभव सूर्यवंशी न स्लॉगर है और न केवल आंख बंद करके हाथ घुमाने वाला है, बैट घुमाने वाला है। भैया प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, तभी तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि नहीं, वैभव सूर्यवंशी को जो स्लॉगर बोल रहे हैं कि स्लॉग करता है, केवल आंख बंद करके शॉट लगाता है, केवल पाटा पिच पे खेलने वाला लड़का है, आप भूल जाइए। ये बंदा प्रॉपर जो है क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, गेंद को पिच करके खेलता है। और युवराज सिंह ने कहा कि भाई ये तो हमसे बढ़िया, हमसे बेहतर बैट स्विंग इसका है। तो भाई जो इतने बड़े बड़े लीजेंड कह रहे हैं कि ये बढ़िया खिलाड़ी है, तकनीक इसका बढ़िया है, तो फिर उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने तो केस फाइल तक कर दी कि भाई ये आरआर की तरफ से खेल रहा है, 15 साल का लड़का, ऐसे बैटिंग करवा रहे हैं, है ना, ये चाइल्ड लेबर में आ गया। अब बताइए, तो क्या ऐसा चीज़ है जो वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं? इतने हिट क्यों वैभव सूर्यवंशी? एक बिहारी होने का दंश झेल रहा है बंदा, यही तो हो सकता है। जब इतना सिद्ध कर दे रहा है सब कुछ, एक बिहार का लड़का, एक गरीब परिवार से आया हुआ लड़का, एक गांव से आया हुआ लड़का, अब सब कुछ प्रूव कर चुका है, फिर इतना हेट क्यों? यही ना कि भाई बिहार से तुम पिछले स्टेट से आ रहे हो, और ऐसा तो कुछ है नहीं। बिहार से तो भाई बहुत सारे इस बार खिलाड़ी आ रहे हैं, ईशान किशन आ रहे हैं, साकिब अल हसन आ रहे हैं, उधर वैभव सूर्यवंशी हैं, मुकेश कुमार हैं, सारे लोग बिहार से हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे हो रही है, मुझे लगता है कि समस्या यहाँ पे हो रही है कि जो बिहार जो है दशकों तक पीछे रहा, अब वहाँ से जब खिलाड़ी आ रहे हैं तो लोगों को ये पच नहीं पा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मिरेकल कहाँ से हो गया बिहार में, ये मिरेकल कहाँ से हो गया बिहार में कि इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी आ रहे हैं कि क्रिकेट का जो है ना वो परिभाषा बदल दे रहे हैं, क्रिकेट की परिभाषा बदल दे रहे हैं कि ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा, ऐसा गेम नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, भाई एक बिहारी है, इतना मेहनती होता। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देखिए, हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी इतना कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, हो सकता है कि बंदा बिखर जाए इस चकाचौंध की दुनिया में, लेकिन मुझे नहीं लगता है। भाई बिहार के लड़के हैं, बिहार के लड़के बिखरते नहीं हैं। इतना गरीबी देख कर के बंदा आता है कि वो इस सब सिचुएशन को झेल करके आता है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार के बच्चे इस तरीके से अपने आप को जो है इतना जल्दी सेक्रीफाइस करते हैं। नहीं, वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है और जिस तरीके से उनके माता पिता ने उस बच्चे को परवरिश किया है, जितना रिस्पेक्ट देता है, वो भूल जाइए। नहीं, वो अपना जो उनका इमेज है, उनका जो कह सकते हैं ना कि खिलाड़ी होने का जो औकात है, उनको पता है भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो पृथ्वी शॉ नहीं बनने वाले वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी को पता है, उनके पिता माता जी को पता है कि कैसे इस बच्चे के साथ में आगे बढ़ना है। तो ये उम्मीद तो भूल ही जाइए कि वैभव सूर्यवंशी बर्बाद हो जाएंगे इस चकाचौंध की दुनिया में, नहीं होने वाले। बड़ा मैच्योर खिलाड़ी है भाई, बड़ा समझदार बच्चा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।